आखिर 10 साल के लंबे इंतजार के बाद तान्या द इविल वापस आ चुकी। लेकिन सवाल यह है, क्या सीजन 2 पहले सीजन जितना मजेदार है या फिर यह सिर्फ फैंस की उम्मीदों पर टिका हुआ एक सीक्वल है। अगर हम पहले एपिसोड को देखकर फैसला करें तो यकीन मानिए यह सीजन पहले से भी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा मजेदार और ज्यादा पागलपन भरा होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें फिर से उसी बेरहम युद्ध की दुनिया में ले जाया जाता है और सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है तान्या डेगुरेचाफ से। बाहर से देखने पर वह एक छोटी मासूम बच्ची लगती है, लेकिन अंदर से वह युद्ध की सबसे खतरनाक मशीन है। हम देखते हैं कि तान्या मजबूरी में बिंग एक्स की प्रार्थना कर रही है। क्यों? क्योंकि उस पर ऐसी जादुई ब्रेन वॉशिंग की गई है कि अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए उसे भगवान का नाम लेना ही पड़ता है। लेकिन जैसे ही प्रार्थना खत्म होती है वह गुस्से में एंजल की मूर्ति पर गोलियां बरसा देती है। यही तान्या है, दुनिया की शायद इकलौती इंसान जो भगवान से ताकत भी लेती है और उसी भगवान से नफरत भी करती है। इसके बाद तान्या अपनी नई कॉम्बैट यूनिट के सामने खड़ी होती है। यही वही स्पेशल यूनिट है जो उसे मूवी के आखिर में इनाम के रूप में दी गई थी। हालांकि तान्या के लिए इनाम नहीं बल्कि एक नई मुसीबत है, क्योंकि जितने ज्यादा सैनिक उतनी ज्यादा जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी का मतलब है फ्रंट लाइन पर मरने का खतरा, जो चीज तान्या बिल्कुल नहीं चाहती। अब कहानी में हमें बाकी किरदारों की झलक भी दिखाती है। सबसे पहले आता है लोरिया 1। यह आदमी पहले से ज्यादा डरावना, बीमार मानसिकता वाला दिखाई देता है। वह तान्या को अपनी छोटी परी कहकर बुलाता है और उसे जिंदा पकड़कर सपने में देखता है। ईमानदारी से कहूँ, इसका हर सीन देखकर सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि इसका अंत जल्दी से जल्दी हो जाए। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है मैरी सुई से। अगर आपको लगा था कि मूवी में तान्या से हारने के बाद इसमें समझ आ गई होगी तो बिल्कुल नहीं। वह मानती जरूर है कि उसने जल्दबाजी की थी, लेकिन अगले ही पल कहती है भगवान मेरे साथ है। यानी अब भी उसे पूरा भरोसा है कि उसकी जीत तय है। अब कहानी पर वापस एम्पायर की तरफ आते हैं, जहां लर्जन, रूडर्सडॉर्फ और जनरल जीटोर युद्ध की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। लर्जन पहले से ही तान्या को देखकर परेशान है। वह आज भी उसे एक छोटी बच्ची के रूप में छिपा हुआ राक्षस कहता है, लेकिन जनरल जेटोर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं युद्ध जीतने के लिए हमें ऐसे ही राक्षस की जरूरत है। और उसी पल तान्या की थीम म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। सच कहूँ, यह सीन पूरे एपिसोड के सबसे शानदार पलों में से एक था। तान्या अपनी नई सैलामेंडर टीम को लेकर मिशन पर निकलती है, लेकिन पहले ही ऑपरेशन में उसे समझ आ जाता है कि उसकी नई टीम पूरी तरह से न्यूबीज है। उनकी ट्रेनिंग इतनी खराब है कि अगर तान्या उन्हें संभालने न आए तो शायद पूरी टीम कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाए। और फिर शुरू होता है एपिसोड का सबसे शानदार एक्शन सीक्वेंस। आसमान में तूफान चल रहा है, चारों तरफ दुश्मन के जहाज हैं, लेकिन तान्या बिना डरे एक एक हमले से बचते हुए इतनी तेजी से उड़ती है कि दुश्मन उसे छू भी नहीं पाते। और फिर वह ऐसा काम करती है जिसे देखकर शायद न्यूटन भी अपना सिर पकड़ ले। वह सीधे उड़ते हुए अपने चाकू से दुश्मन के जहाज को काट देती है। क्या जरूरी था? बिल्कुल, लेकिन यह देखने में शानदार था 100%। इतनी जबरदस्त लड़ाई के बीच सीरीज का ह्यूमर कभी नहीं भूलता, क्योंकि तान्या के अपने ही सैनिक गलती से उसी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और तान्या एक छोटे बच्चे की तरह हाथ पैर पटकती हुई गुस्सा करने लगती है। यही वह चीज है जो इस सीरीज को बाकी वार एनिमे से अलग बनाती है। आखिरी दुश्मन पायलट भगवान से अपनी जान की भीख मांग रहा है। उसी समय तान्या पहले एंजल को गालियां देती है और फिर अगले ही पल ब्रेन वॉशिंग की वजह से उसी की तारीफ करने लगती है। बेचारा पायलट समझ नहीं पाता कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन सोचने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि अगले ही पल तान्या का मैजिक ब्लास्ट उसे हवा में ही खत्म कर देता है। मिशन कंप्लीट? नहीं, लेकिन असली डर अभी बाकी है। मिशन खत्म होने के बाद तान्या पूरी टीम की जमकर क्लास लगाती है, लेकिन तभी खबर मिलती है कि फेडरेशन की 2 पूरी इन्फेंट्री ब्रिगेड्स उनकी तरफ बढ़ रही है। यह सुनते ही माहौल गंभीर हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अब कोई बड़ा ट्रैप सामने आने वाला है। और मैं पूरी तरह से तैयार था कि ट्रेलर का खतरनाक मेज अभी हमला करेगा, लेकिन योजो सेंकी फिर वही करता है जिसके लिए वह मशहूर है, एक शानदार ट्विस्ट। तान्या सोच रही थी कि सामने एलिट आर्मी होगी, लेकिन असलियत में दुश्मन के सैनिक उसकी अपनी टीम से भी ज्यादा बेकार निकले। यह सुनकर तान्या के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, आह। और यही पल पूरे एपिसोड का सबसे मजेदार मोमेंट बन जाता है। अब तान्या सोचती है अगर एम्पायर हार गया तो मुझे इन्हीं सैनिकों को गवाह के रूप में यूज करना पड़ेगा, इसलिए चलो इनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। वह बच्चों जैसी प्यारी आवाज में अपनी टीम की तारीफ करती है, लेकिन यहीं पर उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी हो जाती है।
तानिया को लगता है सब लोग उसे खुश होंगे, लेकिन असल में पूरी टीम उससे पहले से भी ज्यादा डरने लगती है। और जब तानिया कहती है कि अगर कोई कैप्टन भागा तो उसे फांसी दे दी जाएगी, तब तो सभी के चेहरे देखने लायक थे। एपिसोड के आखिर में नए कैप्टन्स तानिया का एक प्रोपोगंडा पोस्टर देखते हैं। पोस्टर में तानिया एक महान हीरो दिखाई गई है, लेकिन असलियत में वह इतनी डरावनी है कि पूरी यूनिट उससे कांप रही है। यही आयरनी है सागा ऑफ तानिया का इविल की सबसे बड़ी पहचान। कुल मिलाकर सीजन 2 का पहला एपिसोड शानदार वापसी करता है। एनिमेशन पहले से भी बेहतर लगते हैं, साउंड डिजाइन हमेशा की तरह कमाल है, एक्शन दमदार है, कॉमेडी बिल्कुल सही समय पर आती है और तानिया की मिसअंडरस्टैंडिंग आज भी उतनी ही मजेदार है जितनी पहले थी। अगर आने वाले एपिसोड भी इसी स्तर के रहे तो यह सीजन इस साल के सबसे बेहतरीन एनिमे में अपनी जगह जरूर बनाएगा। मेरी तरफ से एपिसोड 1 को मिलते हैं 9.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, आपको तानिया की वापसी कैसी लगी? क्या आपको लगता है सीजन 2 पहले सीजन से भी बेहतर होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। धन्यवाद।